हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास ऑफ इंग्लिश बाय दिलीप सर। आज दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या है ये टेंस बच्चों? चलो वीडियो को अंत तक देखते हैं और ध्यान से सुनते और समझते हैं। और आज हम सीख जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो लुक एट द बोर्ड एंड लेट्स वॉच द वीडियो। बच्चों यहां पर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या लिखा है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी नाम है चालू अथवा जारी वर्तमान काल। चालू अथवा जारी वर्तमान काल। क्यों ऐसा बच्चों? देखो ध्यान से समझते हैं, डिफिनेशन पे आ जाते हैं। कोई क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी, वर्तमान में भी चालू है और भविष्य में भी चालू रहने की संभावना है, यह दर्शाने के लिए पीपीसीटी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। भूतकाल में शुरू हुई क्रिया वर्तमान में भी चालू है और भविष्य में भी चालू रहने की संभावना है। वर्ड पे ध्यान देना। भूतकाल में शुरू हुई क्रिया वर्तमान में भी चालू है और भविष्य में भी चालू रहने की संभावना है, यह दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सीधा एग्जांपल, रीमा 7 बजे से टीवी देख रही है। यानी रीमा ने टीवी देखने का काम 7 बजे शुरू किया था, अब भी देख रही है और आगे भी देखती रहेगी, ऐसा पता चलता है। मैं पिछले 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने पढ़ाने का काम 2 घंटे पहले स्टार्ट किया था, अब भी चल रहा है और थोड़ी देर और चलता रहेगा, ऐसी संभावना है। मैं इस विद्यालय में सन 2010 से काम कर रहा हूं। कब से काम कर रहा हूं? सन 2010 से। यानी मेरे काम करने की शुरुआत कब हुई थी? सन 2010 में हुई थी और अभी कितना है? 2020 है और आने वाले समय भी चलता रहेगा, ऐसा इस वाक्य से पता चलता है, बोध होता है। इसीलिए बच्चों इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चालू अथवा जारी पूर्ण वर्तमान काल। देखो यहां पे समझना कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी, वर्तमान में भी चालू है और भविष्य में भी चालू रहने की संभावना है, ऐसा हमको इससे क्या होता है? बोध होता है। जैसे उदाहरण हमने देख लिया, रीमा 7 बजे से टीवी देख रही है। परिभाषा हो गई। अब हम पहचान की बात करते हैं। कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस पीपीसीटी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है? एकदम आसान सा है कि इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं इत्यादि में से कोई शब्द आएगा। आप कहोगे कि सर ये तो आपने हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़ाया था कि रहा, रही, रहे आते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आप वही बता रहे हो। यू विल बी कंफ्यूज। सो देयर इज नो कंफ्यूजन। डायरेक्ट क्लियरेंस है कि पीसीटी की तरह, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, किंतु यहां पर क्रिया के शुरू होने का समय दिया रहता है। क्या दिया रहता है बच्चों? क्रिया के शुरू होने का समय दिया रहता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जिस तरह से रहा, रही, रहे आता है, यहां पे भी उसी तरह से रहा, रही, रहे आता है, लेकिन अंतर क्या है बच्चों? यहां पर क्रिया के शुरू होने का समय दिया रहता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वह 2 महीने से यहां पर काम कर रहा है। तो बच्चे देखो अंत में क्या आ गया है? रहा है आ गया, लेकिन खास बात क्या है? टाइम दिया है। क्या टाइम दिया है? 2 महीने से। कब से काम कर रहा है? 2 महीने से। वैसा सेंटेंस होता तो बच्चा नदी में तैर रहा है, बच्चा नदी में तैर रहा है, बच्चा नदी में 2 घंटे से तैर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पीसीटी एंड पीपीसीटी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर को बाकायदा समझे। बच्चा 2 घंटे से खेल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बच्चा खेल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस अगर अंग्रेजी में लिखा है तो अंग्रेजी की रिलेटेड वर्ड्स हैं, पहचान के शब्द हैं सिंस और फॉर। In present perfect tense also you have studied since and for as a related word. Present perfect tense में भी आपने पढ़ा था, ओके उसमें भी सही है और इसमें भी सही है। बस आप समझने का प्रयास करें। since और for वही है जो present perfect tense में पढ़ा था और यहाँ पर भी वही है। since निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, डे, मंथ, ईयर, इवेंट या घटना के लिए। जैसे since 7 o'clock टाइम है, since 2 o'clock, since 2 PM,
सिंस मॉर्निंग, सुबह से। दिन में सुबह एक ही बार होती है, 2 बार नहीं होती। सुबह से मैं पढ़ा रहा हूं तो सुबह अब दोपहर है या शाम होगी, इस तरह से। सिंस मॉर्निंग महीने का नाम, सिंस जनवरी, सिंस जून, सिंस मई, सिंस फरवरी, सिंस 2000, सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। किसी घटना के पहले भी टाइम दर्शाने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, एक्यूरेट टाइम दर्शाने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। नाउ सिंस के बाद बच्चों फार है। फार क्या होता है? समय की अवधि। समय की अवधि मतलब बच्चों पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का यूज होता है। देखो जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 वीक, फॉर 1 मंथ, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 7 आवर्स, कुछ भी, यानी टाइम कैलकुलेटेड ना हो। जैसे अगर आपसे कहें कि मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो अभी कितना बज रहा है आप टाइम कैलकुलेट करते हो। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो वो 2 घंटे पता नहीं कौन से हैं, दोपहर के हैं कि शाम के हैं कि सुबह के हैं, नॉट एट क्लियर। इसीलिए निश्चित समय के लिए सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और अनिश्चित समय के लिए फॉर पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि दर्शाने के लिए फॉर का यूज होता है। रूल समझ लेते हैं, एकदम आसान है बच्चों। इस काल के वाक्यों में कर्ता के साथ हैज बीन, हैव बीन और आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने देखा था सब्जेक्ट के साथ इज एम आर वर्ब में आईएनजी आता है। यहां पे अंतर क्या है? यहां सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो कंफ्यूजन होगा किसके साथ आपको यूज करना है हैज बीन, किसके साथ आपको यूज करना है हैव बीन। सो क्लियर योर डाउट कि ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचनकर्ता के साथ हम यूज करेंगे हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। बी, यू, दे और आई तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करना है हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। 4 तरह के सेंटेंस हर टेंस में होते हैं बच्चों, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के फार्मूले में सबसे पहले आने वाला सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से कोई एक चीज, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, सिंस, फॉर प्लस टाइम और अन्य चीजें। एक उदाहरण देख लेते हैं कि रीमा 7 बजे से टीवी देख रही है। तो बच्चों ऊपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? रीमा। फिर हैज या हैव में से हमको क्या यूज करना है? सीमा इज, रीमा इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल हैव टू पुट हियर हैज। हमें क्या यूज करना है? हैज के साथ क्या यूज करना है? बीन। रीमा हैज बीन क्या कर रही है? टीवी देख रही है। वॉच मीन्स देखना होता है, वॉच वर्ब है, इसमें क्या ऐड कर देना? आईएनजी। रीमा हैज बीन वॉचिंग, क्या देख रही है? टीवी। कब से देख रही है? सिंस 7 बजे से है तो 7 AM PM या 7 o'clock लिख दो, दैट इज बेटर आइडिया। तो रीमा हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 o'clock। अगर ऐसा कहूं कि आई हैव बीन, मैं टीवी देख रहा हूं तो 2 घंटे से, तो यहां पे ऐसे कह सकते हो, आई के साथ क्या आएगा बच्चों? हैव आएगा। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अगर आप ऐसा कहो कि 2 घंटे से मैं टीवी देख रहा हूं, तो आप यहाँ पे निश्चित समय के लिए फॉर और अनिश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से टीवी देख रहा हूं। अब दूसरा बात आता है सेंटेंस बच्चों, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या ऐड करना है? नॉट ऐड करना है। जैसे यही सेंटेंस ले लेते हैं कि तुम 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हो। तुम 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हो। तुम मतलब यू के साथ आएगा हैव, नॉट, उसके बाद क्या यूज करेंगे? बीन। हमेशा बच्चों बीन, नॉट, बीन कहां पे आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, यानी बीन, बी हमेशा वर्ब से पहले आती है। तो इसीलिए हमें नॉट के बाद क्या लिखना पड़ेगा? बीन। फार्मूला देखें, सब्जेक्ट हैज और हैव, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, सिंस, फॉर, टाइम, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा सब आ गया उसमें। जैसे यही सेंटेंस देखें कि तुम 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हो, तो तुम का अंग्रेजी बच्चों क्या हुआ? यू के साथ हैज और हैव में से क्या आएगा? हैव। निगेटिव सेंटेंस है तो क्या यूज करोगे? नॉट। फिर आपको क्या बढ़ाना है? बीन। यू हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी, यू हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी। कब से नहीं देख रहे हो? 2 घंटे से। तो क्या लिखेंगे? फॉर 2 आवर्स। यू हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अगर कहते 2 बजे से नहीं देख रहे हो तो सिंस 2 o'clock लिख देते।
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है। यही उदाहरण ले लेता हूं कि क्या वह या क्या रीमा 7 बजे से टीवी देख रही है। तो क्या रीमा सब्जेक्ट, देखो फार्मूले में सबसे पहले है आएगा। जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, उसकी अंग्रेजी हम हमेशा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। अब इसे क्या रीमा 7 बजे से टीवी देख रही है, तो रीमा एक वचन है, उसके लिए हैज या हैव में से हमको क्या यूज करना पड़ेगा बच्चों, हैज। सब उसके तुरंत बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बच्चों यहाँ पर, रीमा, तो लिख दिया हैज रीमा। अब उसके बाद क्या बनाना है, बीन। फिर क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या कर रही है, देख रही है। तो वाच में क्या ऐड करना है अपने को बच्चों, आईएनजी। हैज रीमा बीन वाचिंग टीवी सिंस 7 o'clock। 7 o'clock अगर 2 घंटे से होता, 7 घंटे से होता, तो हमको बच्चों फॉर यूज करना होता। और अंत में यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुने और समझे। हैज रीमा बीन वाचिंग टीवी सिंस 7 o'clock। क्या तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे हो, क्या हम 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं। तो हैव वी बीन वाचिंग टीवी, हैव वी बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 hours। हैव वी वाचिंग टीवी फॉर 2 hours। और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब आ गया डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव बच्चों। कुछ नहीं करना है डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में, सिर्फ हैव से पहले डब्ल्यूएच वर्ड पड़ जाएगा। आपको पता ही है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, यही सेंटेंस ले रहे हैं कि रीमा 2 घंटे से टीवी क्यों देख रही है, रीमा 7 बजे से टीवी क्यों देख रही है। तो सबसे पहले क्यों का जो असली अंग्रेजी होता है वाई, वो डब्ल्यूएच वर्ड हुआ शुरू में आएगा। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आ गया वाई। अब उसके बाद हैज या हैव में से अगर हम सब्जेक्ट रीमा ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैज। उसके बाद क्या बनाना है, बीन। व्हाई हैज रीमा बीन वाच में क्या जोड़ना, आईएनजी। व्हाई हैज रीमा बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 hours। अगर निश्चित समय ले रहे हैं तो फॉर यूज करेंगे, और निश्चित समय ले रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपने इंट्रोगेटिव निगेटिव सीख लिया। इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड आज सीखा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां पर हमको बीन के पहले क्या यूज करना है, नॉट। जैसे अगर होता कि क्या रीमा 2 घंटे से टीवी नहीं देख रही है, तो आप लिखते हैज रीमा नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। रीमा 2 घंटे से टीवी क्यों नहीं देख रही है, व्हाई हैज, देखो व्हाई हैज, तुम क्यों टीवी नहीं देख रहे हो, तो ऐसा होता तो व्हाई हैव यू नॉट बीन वाचिंग टीवी, व्हाई हैव यू नॉट बीन वाचिंग टीवी, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। तो बच्चों इस तरह से ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। कुछ नहीं करना है, बीन से पहले बच्चों आपको क्या करना है, नॉट बढ़ाना है। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से खेल रही है, सी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्लियर है। अब निगेटिव पे आ जाते हैं। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। लड़के 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्लियर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या तुम 2 बजे से नहीं लिख रहे हो, क्या तुम 2 बजे से नहीं लिख रहे हो, हैव यू। अगर निगेटिव ना करें, सिर्फ इंट्रोगेटिव करें, क्या तुम 2 बजे से लिख रहे हो, हैव यू बीन राइटिंग सिंस 2 o'clock। क्या मैं 2 बजे से लिख रहा हूं, हैव आई बीन राइटिंग सिंस 2 o'clock।
क्या वह 2 बजे से लिख रही है? हैज सी बीन राइटिंग सिंस 2 o'clock? क्या लड़के 2 बजे से लिख रहे हैं? हैव बॉयज बीन राइटिंग सिंस 2 o'clock? क्लियर है? तुम 2 घंटे से क्यों खेल रहे हो? तुम 2 घंटे से क्यों खेल रहे हो? Why have you been playing for 2 hours? हम 2 घंटे से क्यों खेल रहे हैं? Why have we been playing for 2 hours? इंट्रोगेटिव निगेटिव पे आ जाऊं। क्या तुम सुबह से नहीं खेल रहे हो? क्या तुम सुबह से नहीं खेल रहे हो? Have you not been playing since morning? क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं? Have I not been playing since morning? क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा है? Has he not been playing since morning? तुम सुबह से क्यों नहीं खेल रहे हो? Why have you not been playing since morning? वे सुबह से क्यों नहीं खेल रहे हैं? Why have you not been playing since morning? तो आई होप बच्चों आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखना है आपको और इसको वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट कर दो जिससे यू गेट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माय वीडियोस। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि इसको बढ़िया से आपको पढ़ना है, प्रिपेयर करना है। कोई डाउट हो यू कैन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। वंस अगेन थैंक यू सो मच।